नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 1 अप्रैल 2024 बिहार डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छेकानुप्रास। नेक्स्ट है आपका, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निर्वेद। निर्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है। तो श्रृंगार रस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छप्पय। नेक्स्ट है आपका, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है किशोरीदास वाजपेयी ने किया। तो किशोरीदास वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मगही। तो मगही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं। तो उसे जो है क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। तो विसर्ग का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद जो है प्रतिधन एक है। ठीक है, कपीस में कौन सी संधि है। तो कपीस में जो है दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है आपका, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में जो है संबंध कारक है। तो संबंध कारक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में जो है द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह है। तो उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। ठीक है, अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अलंकार शब्द का पर्यायवाची जो होगा उसे कहेंगे आभूषण। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है कृत्रिम है। तो कृत्रिम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलुप्त। नेक्स्ट है, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ग्रामीण शब्द में जो है इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट है आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, श्यानता की इकाई है। तो श्यानता की इकाई जो है पॉइज है। तो पॉइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य की सतह का ताप होता है। तो सूर्य की सतह का ताप जो होता है 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। अगला है आपका, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है तरंग एवं कण दोनों की समान होती है। तो तरंग एवं कण दोनों की समान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके, परमाणु भार के। तो परमाणु भार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो सोडा लाइम जो है
NaOH और CaO का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस जो है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर जो है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अगला है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। तो आइसोप्रीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट है सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। तो सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल को प्रयोग किया जाता है। तो नील हरित शैवाल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट है आपका कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ DNA है। तो DNA आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है आपका भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत में राज्य की विधायिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल है। तो बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल जो है रेडियो मिर्ची है। तो रेडियो मिर्ची आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय मंडल में। ठीक है, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। नेक्स्ट है आपका बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी जो है श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मार्क का संबंध है, तो एक मार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से है। ठीक है, क्वालिटी से। तो गुणवत्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली जो है हर्ष की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष पिन कोड लागू किया गया? तो पिन कोड जो है 1972 ईस्वी में लागू किया गया। तो 1972 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। तो साथियों, ये थे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।